शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। जी हां, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर सिंधिया को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सिंधिया जो है अभी उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है और बीजेपी में रहते हुए उन्हें बहुत सारी चीजों के साथ समझौता करना पड़ेगा। यानी कि एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है बीजेपी से झटका लगा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, पूरी खबर क्या है इस पर मैं अपनी दर्शकों को पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा रद्द होने से सिंधिया एक बार फिर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से देखने को मिला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में दौरा होना था और दौरा होने से पहले बीजेपी के एक बड़े नेता जयवंत सिंह ने उनका ये दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल अभी तो पूरी तरह से स्थितियां जो क्या हुई है ये पूरी तरह से मामला सामने नहीं आया कि आखिरकार जयवंत सिंह ने क्यों सिंधिया का दौरा रद्द किया है। लेकिन आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में दौरा करने वाले थे और ग्वालियर में दौरा करने के साथ ही साथ वो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात करने वाले थे, वहां पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाले थे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के बड़े लीडर ने उनका दौरा ग्वालियर में रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक मुश्किल बनती जा रही है और एक बार फिर से अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी की तरफ से झटका लगा है। जी हां, मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता देता हूं कि कुछ समय पहले ग्वालियर में अगर आप बात करें तो एक मेला लगाया गया था, रोजगार मेला, जिसमें व्यापारी मेला लगाया गया था और व्यापार से जुड़ी तमाम बातें उसमें होनी थी। लेकिन व्यापार जो मेला लगाया गया उसके समाप्त होने से पहले ही ये मेला भी रद्द कर दिया गया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सिंधिया और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये है कि फिलहाल जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ग्वालियर का दौरा रद्द कर दिया गया है और उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से पोस्टर्स में सिंधिया नजर नहीं आते हैं, तो ये सारी चीजें अभी पता चल रही हैं। इससे ये चीजें समझ में आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में रहते हुए कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे अगर स्थितियों की मैं बात करूं तो फिलहाल ग्वालियर का जो दौरा रद्द कर दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इसको लेकर एक बहुत बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि फिलहाल जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो वायरस है वो फैल रहा है, इसको देखते हुए सिंधिया का दौरा रद्द किया गया है। लेकिन पूरी जानकारी फिलहाल इस पर सामने नहीं आई कि आखिरकार क्या यही वजह है या फिर कोई और वजह बताई जा रही है या फिर कोई और वजह हो सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का व्यापार मेला जो शुरुआत उन्होंने की थी वो समय से पहले समाप्त होना, ग्वालियर का दौरा रद्द कर देना, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि सिंधिया को ग्वालियर से जुड़ना चाहते हैं सिंधिया, उनसे जुड़ना नहीं दिया जा रहा है? क्या सिंधिया को ग्वालियर के लोगों के साथ जुड़ना जो है उसकी बात की जाए तो वहां के लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं करने दी जा रही? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि सिंधिया ग्वालियर में विकास काम करें? ग्वालियर की तरफ जो उनका फोकस है सिंधिया का, उनका फोकस वहां पर कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दूं, बीते कुछ समय पहले भी देखने को मिला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से ये मांग की थी कि ग्वालियर के लिए जो काम करना चाहते हैं उसके लिए कुछ फंड चाहिए उनको, लेकिन ये उन्हें फंड दिया गया या नहीं ये तो खैर खबर सामने नहीं आई। लेकिन अगर बात की जाए तो पूरा उनका फोकस ग्वालियर की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है और वो ग्वालियर में विकास कार्य को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर बीजेपी की तरफ से जो झटका लगा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को और सिंधिया का जो दौरा रद्द हुआ है, इससे साफ पता चल रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो अनबन है और ये अनबन बताई जा रही है, एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि सिंधिया
जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अड़चने लगाई जा रही हैं और अड़चने बीजेपी की तरफ से। देखिए ये वही हाल हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी में सिंधिया का जो होता था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जब सिंधिया की अगर हम बात करें तो वहां पर भी वो जो काम करने की कोशिश करते थे, कमलनाथ और दिग्विजय बाकायदा उनके आड़े आने की कोशिश करते थे और कई बार अड़चन बनकर सिंधिया के सामने अगर बात की जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय आए हैं। तो ये तब की स्थितियों की मैं बात कर रहा हूं जब कांग्रेस में सिंधिया शामिल थे, लेकिन अब बीजेपी में जब शामिल हुए उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि वाकई में स्थितियां जो है अब यहां पर भी वही देखने को मिल रही है। यहां पर भी स्थितियां उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्थितियां बताती हैं कि सिंधिया के काम में अब अड़चने लगाई जा रही हैं, यानी कि सिंधिया को ग्वालियर के लोगों से जो जुड़ना है उसको जुड़ने से रोका जा रहा है और ग्वालियर में जो विकास कार्य किया जा रहा है वो विकास कार्य भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो इनका दौरा था, आपको बता दूं बहुत अहम दौरा बताया जा रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और इस दौरे से ये निकलकर चीजें भी सामने आई थी कि सिंधिया इस दौरे के जरिए बहुत बड़े बड़े काम की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन जो उनका दौरा था वो रद्द कर दिया गया। इससे साफ पता चल रहा है कि सिंधिया की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और सिंधिया जो है वो बीजेपी में कहीं ना कहीं अब मुश्किलों का सामना करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थितियों की जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से अगर हम बात करें तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल भी लगता है बीजेपी में उसी तरह से होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में सिंधिया के लिए मुश्किलें बार बार खड़ी होती थी और जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे लोग वो सिंधिया के सामने कांटों भरा एक रास्ता बिछा देते थे। तो ठीक कहीं ना कहीं बीजेपी में भी ऐसा लग रहा है कि सिंधिया के आगे कांटों भरा जो है एक रास्ता बना दिया गया है और इन कांटों पर चलना सिंधिया के लिए आसान नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इन मुश्किलों को कैसे पार लगाते हैं और किस तरह से बीजेपी में रहते हुए वो अपनी शक्ति को और बढ़ाते हैं। और ग्वालियर पर देखिए पूरा ध्यान रहेगा हमारा कि ग्वालियर में क्या है दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का और ये दौरा क्यों मायने जो है वो अहम बताया जा रहा था। तो आपको बता दूं कि ग्वालियर का जो दौरा है वो बताया ये जा रहा है कि फिलहाल जो मैंने बताया कि नए काम की शुरुआत सिंधिया कर सकते हैं, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि ये दौरा बहुत अहम बताया जा रहा था। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्वालियर दौरा रद्द होने से सिंधिया कहीं ना कहीं परेशान जरूर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ग्वालियर का दौरा कब रहेगा और ग्वालियर दौरे के समय वो किन नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और ग्वालियर की जनता के लिए क्या विकास कार्य वो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।